हम रोज जमीन पर चलते फिरते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे, ठीक नीचे, आखिर है क्या? एक पूरी दुनिया छिपी है वहां। आज हम मिट्टी की इन्हीं परतों में दबी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब तो एक पूरी की पूरी दुनिया खोल देता है। एक ऐसी दुनिया जो असल में हमारी जिंदगी का आधार है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सफर पर निकलते हैं। अब जमीन के नीचे की इस दुनिया को समझना है तो हमें मृदा परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल को जानना होगा। इसको ना ऐसे समझिए कि ये जमीन की अपनी एक बायोग्राफी है, एक खड़ी किताब, और इसकी हर परत एक नया चैप्टर है। अक्सर जब कहीं सड़क बन रही होती है या कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वहां मिट्टी का एक गहरा कटा हुआ हिस्सा दिखता है ना। उसमें अलग अलग रंग की लेयर्स, मतलब परतें साफ नजर आती हैं। बस इसी को कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। और ये जो परतें हैं, जिन्हें संस्तर कहते हैं, इन्हें बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो चलिए अब इस कहानी की किताब का पहला पन्ना पलटते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर की परतों से। वो परतें जहां जिंदगी पनपती है, जो सबसे ज्यादा जिंदा हैं। सबसे ऊपर टॉप पर होती है ओ संस्तर। यहां ओ का मतलब है ऑर्गेनिक। आसान भाषा में कहें तो जैविक। असल में यहीं से जीवन की कहानी शुरू होती है। इसे जंगल की जमीन की तरह सोचिए। सूखी पत्तियां, टहनियां और जो भी सड़ा गला जैविक पदार्थ है, वो सब मिलकर ह्यूमस बनाते हैं। इसी वजह से ये पोषक तत्वों से भरी होती है और खूब सारा पानी सोख लेती है। और हाँ, ये अनगिनत छोटे छोटे जीवों का घर भी है। ओ संस्तर के ठीक नीचे हमें मिलती है ए संस्तर। इसे ही हम टॉप सॉइल या ऊपरी मिट्टी कहते हैं। और खेती के लिहाज से तो ये परत सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो जगह है जहां बीज फूटते हैं, जहां पौधों की जड़ें अपना घर बनाती हैं। इसमें जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है ना, वही इसे खेती बाड़ी की जान बना देता है। अच्छा, अब थोड़ा और नीचे चलते हैं बीज की परतों में। यहां ना मिनरल्स यानी खनिजों का एक बड़ा ही मजेदार सफर चल रहा होता है। पानी यहां एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो कुछ चीजों को अपने साथ नीचे बहा ले जाता है और कुछ को कहीं और जाके जमा कर देता है। ए संस्तर के ठीक नीचे अक्सर एक हल्के रंग की परत दिखती है। इसे कहते हैं ई संस्तर। यहां ई का मतलब है एल्यूविएशन। इसका सीधा सा मतलब है वॉश आउट हो जाना, यानी धुलकर निकल जाना। समझ लीजिए ये परत एक नेचुरल फिल्टर है। जब पानी इसमें से गुजरता है तो वो अपने साथ चिकनी मिट्टी, लोहा और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को बहाकर नीचे की तरफ ले जाता है। और इसी धुलाई की वजह से इसका रंग फीका पड़ जाता है, एकदम हल्का। और एक मजेदार बात, ये परत हर तरह की मिट्टी में नहीं मिलती। तो अब सवाल उठता है कि ऊपर से धुला हुआ यह सारा सामान जाता कहाँ है? वो जमा होता है बी संस्तर में। इसे हम सबसॉइल या अवमृदा भी कहते हैं। तो ई संस्तर से जो भी मिनरल्स बह के आए, उनकी मंजिल यही बी संस्तर है। यहाँ आयरन ऑक्साइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग अक्सर लाल या पीला सा होता है। और हाँ, ये टॉप सॉइल के मुकाबले काफी ज्यादा ठोस, मतलब डेंस होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ दो उल्टी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। ई संस्तर में होता है इल्यूविएशन, यानी चीजें धुलकर बाहर जा रही हैं, वॉशिंग आउट। और बी संस्तर में होता है इल्यूविएशन, यानी वही चीजें आकर जमा हो रही हैं, अक्यूमुलेटिंग इन। बस इन्हीं दो प्रोसेस की वजह से मिट्टी का अपना एक खास कैरेक्टर बनता है। ठीक है, अब सफर में और भी गहराई में उतरते हैं, उन परतों तक जो हमें ये बताती हैं कि ये मिट्टी आखिर आई कहां से, इसकी पैदाइश कैसे हुई। बी संस्तर के नीचे हमें मिलता है सी संस्तर। ये असल में वो टूटी फूटी चट्टानें हैं जिनसे ऊपर की सारी मिट्टी बनी है। इसीलिए इसे पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ कहा जाता है। इसे आप रॉ मटेरियल समझिए। ये वो चट्टान है जो टूटने तो लगी है, पर अभी पूरी तरह मिट्टी बनी नहीं है। और ऊपर की मिट्टी में कौन से मिनरल्स होंगे, ये बात पूरी तरह इसी सी परत पर डिपेंड करती है। और लीजिए, हम अपने सफर के बिल्कुल आखिर में पहुंच रहे हैं, सबसे नीचे वाली परत पर। यह है आर संस्तर, जिसे हम बेड रॉक या आधार शैल कहते हैं। ये पूरे सॉइल प्रोफाइल की एकदम सॉलिड नींव है। यही वो असली चट्टान है जो लाखों सालों तक मौसम की मार झेलकर टूटती है, सी संस्तर बनती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की सारी मिट्टी की परतें इसी से तैयार होती हैं। तो ये था हमारा पूरा सफर, सतह से लेकर चट्टान तक,
सबसे ऊपर ओ लेयर जहां जिंदगी है, फिर ए लेयर जो खेती की जान है, उसके बाद ई और बी लेयर्स जहां खनिजों का आना जाना लगा रहता है, और फिर सी लेयर जो रॉ मटेरियल है, और सबसे नीचे आर लेयर यानी बेडरॉक की ठोस नींव। पर सवाल ये है कि मिट्टी की इन परतों के बारे में इतना सब जानना जरूरी क्यों है? भाई ये कहानी सिर्फ ज्योग्राफी की किताबों के लिए नहीं है। इसका हमारी जिंदगी पर, हमारी दुनिया पर सीधा असर पड़ता है। सोचिए, किसान इसी जानकारी से तय करते हैं कि कौन सी फसल कहाँ बेहतर उगेगी। इंजीनियर्स को पता चलता है कि बिल्डिंग की नींव कितनी मजबूत बनानी है। और तो और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स ये समझते हैं कि जमीन में प्रदूषण कैसे और कहाँ तक फैल सकता है। और हाँ, हर जगह की मिट्टी की कहानी बिल्कुल अलग होती है। जैसे जंगल की मिट्टी को देखेंगे तो मोटी ओ लेयर मिलेगी। घास के मैदानों में जाएंगे तो वहाँ की ए लेयर बहुत गहरी और उपजाऊ होती है। मतलब हर सॉइल प्रोफाइल अपने आसपास के माहौल की एक अलग ही दास्तान सुनाता है। तो अगली बार जब भी बाहर कदम रखें तो एक पल के लिए अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में जरूर सोचिएगा। ये सिर्फ धूल या मिट्टी नहीं है, ये एक जिंदा कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की मिट्टी आखिर कौन सी कहानी सुना रही है।